तो गाइस इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे बोयर एंड कोहेन के एक्सपेरिमेंट के बारे में। क्लास 12th के अंदर जो बायोटेक एंड इट्स प्रिंसिपल चैप्टर है उसमें ये टॉपिक है। एक इम्पॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट की वजह से एक तरीके से बायोटेक में एक नया एडवांसमेंट हुआ। तो बात है 1972 की, जब सबसे पहले इन्होंने एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया था। बोयर, हार्बर्ट बोयर इनका पूरा नाम है। इनका जो मेन रिसर्च का एरिया था वो था रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या चीज़ होते हैं? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं जो कि भाई डीएनए के मॉलिक्यूल को कट कर सकते हैं। जो कोहेन है उनका जो मेन काम था वो प्लाज्मिड को लेकर था। अब प्लाज्मिड को हम कैसे यूज़ करते हैं बायोटेक में? प्लाज्मिड को हम बायोटेक में यूज़ करते हैं एज ए वेक्टर। तो वेक्टर के तौर पे हम यूज़ करते हैं। तो इन दोनों ने कलेक्टिवली एक तरीके से एक्सपेरिमेंट जो है वो किया। और एक्सपेरिमेंट का बेस क्या है भाई? एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है साल्मोनेला टाइफी। तो ये बैक्टीरिया साल्मोनेला, और इसके पास में ये प्लाज्मिड है। प्लाज्मिड क्या होता है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, सर्कुलर होता है। और ये प्लाज्मिड जो है इसके पास में जीन्स होंगे जो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये प्लाज्मिड रेप्लिकेट कर सकता है। एक बैक्टीरिया में एक से ज़्यादा नंबर में हो सकता है और एक से ज़्यादा टाइप में हो सकता है। तो ये है हमारा प्लाज्मिड। इस प्लाज्मिड को बाहर निकाला गया, यानी आइसोलेशन किया गया प्लाज्मिड का। दिस इज प्लाज्मिड। इन्होंने एक जीन आइसोलेट किया किसी सोर्स से। सोर्स नहीं दे रखा एनसीईआरटी में तो हम भी डिस्कस नहीं करेंगे। ये क्या है? ये एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है जो कि किसी सोर्स से इन्होंने एक्सट्रैक्ट किया। अब इस प्लाज्मिड के ऊपर ये जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है ये चिपकाना है। उससे पहले प्लाज्मिड को क्या करना पड़ेगा? कट करना पड़ेगा। मतलब ये जो हमारा प्लाज्मिड है एक तरीके से इस पे इस तरीके से कट कर कर जगह बनानी पड़ेगी। ये जगह बनाने का काम, ये कट करने का काम कौन करेगा? ये कट करने का काम करेगा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो बेसिकली रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से हमने ये कट इस प्लाज्मिड में लगाया और ये जो हमारा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है ये लाके इसमें जोड़ा। जोड़ेंगे कैसे? कौन सा एंजाइम की हेल्प से? डीएनए लाइगेज की हेल्प से। ये जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है ये भी मेन डीएनए का पार्ट होगा। भाई ये पूरा डीएनए होगा जिस भी सोर्स से हम ये ले रहे हैं, और इसका एक छोटा सा टुकड़ा ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है। तो इसको भी कट करके निकालने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ी होगी? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की जरूरत पड़ी होगी। ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम और ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है दोनों सेम है, तभी तो ये सेम सीक्वेंस पे कट करेंगे, और सेम सीक्वेंस पे कट करेंगे तो इन्हें जोड़ना क्या होगा? आसान होगा। ठीक है। तो ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन अब मुझे इस साल्मोनेला के प्लाज्मिड पे अटैच करना है, तो मैं कुछ इस तरीके से इसे अटैच हुआ दिखा दूंगा। अब ये जो है प्लाज्मिड, अब इसके पास में एक फॉरेन डीएनए मौजूद है, रिकॉम्बिनेशन बन गया है इस नया। तो इसे हम क्या बोलते हैं? रिकॉम्बिनेंट बोलते हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए, शॉर्ट फॉर्म में हम बोल देते हैं आरडीएनए। इस प्लाज्मिड को ये हमने निकाला किससे था? मतलब बोयर एंड कोहेन ने निकाला किससे था? साल्मोनेला टाइफी से। और इसको अब मैं ट्रांसफर कर दूंगा ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर। तो ये मेरा बैक्टीरिया है ई कोलाई, और इसमें मैंने ये प्लाज्मिड क्या कर दिया? ट्रांसफर कर दिया। इस प्लाज्मिड के पास में ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है, और ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन इस प्लाज्मिड की हेल्प से इस ई कोलाई में पहुंच गया। इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड को वेक्टर बोलते हैं, क्योंकि वेक्टर पे मैंने कोई चीज़ चिपकाई
और जिसके थ्रू वो मेरे टारगेट सेल तक पहुंच गई। तो ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन जो है ये पहुंच गया ई कोलाई के पास में। ये जो ट्रांसफर की प्रोसेस है इसे टेक्निकली बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, यानी मैं इस ई कोलाई को क्या करने वाला हूँ, ट्रांसफॉर्म करने वाला हूँ, चेंज करने वाला हूँ। ये ई कोलाई कहलाएगा ट्रांसफॉर्मेंट, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्म हो गया है तो इसे मैं बोलूँगा ट्रांसफॉर्मेंट। अगर किसी में ये नहीं जा पाता प्लाज्मिड तो वो रह जाएगा नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। तो ये बेसिक सा एक्सपेरिमेंट है बॉयर एंड कोहेन का। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इन्होंने सबसे पहले ये दर्शाया कि हम डीएनए को इस तरीके से कट कर सकते हैं, इस तरीके से किसी और डीएनए के साथ में जोड़ सकते हैं और फिर उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं किसी दूसरे सेल में। और अब ये जो प्लाज्मिड यहाँ पे है ये अपने आप को क्या करेगा, एक्सप्रेस करेगा। मतलब ये है कि अब ये जो ई कोलाई है ये क्या हो चुका है, ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो गया है, बिकम रेजिस्टेंट टुवर्ड्स एंटीबायोटिक्स। तो एंटीबायोटिक्स के प्रति ये क्या हो चुका है, रेजिस्टेंट हो चुका है। तो थैंक यू सो मच। इस वीडियो में इतना ही। इसके अलावा इस चैप्टर से यानी बायोटेक से और भी काफ़ी सारी वीडियोस जो हैं वो आएगी। क्लोनिंग वेक्टर वगैरह डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।